अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगी कि बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं उसी के साथ थोड़ी सी बिज़ी थी। आज से मैं कंटिन्यूसली अपडेट्स प्रोवाइड करूँगी PM++ के रिलेटेड। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में बोल रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स है, क्या मेरी सिलेक्शन होगी, मेरे इतने मार्क्स है, क्या वो वाला कोर्स मिलेगा। तो आज हम इसी टॉपिक के रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट ये है कि PM++ में सिलेक्शन किस बेसिस पे होती है। तो PM++ में सिलेक्शन ओनली एंड ओनली 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही होती है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है। सिलेक्शन टोटली मेरिट के बेसिस पे ही होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि 10th का मार्कशीट ज़रूरी लगता है PM++ की रजिस्ट्रेशन में, बट 10th के मार्क्स पे यहाँ सिलेक्शन नहीं होती है। इसके बाद अगर हम कट ऑफ या सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे तो कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड। मेजर फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस या नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड जेके बॉस 12th का रिजल्ट परसेंटेज इस साल 2025 में कैसा रहा, ये दो चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है PM++ कट ऑफ में। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि डिफरेंट कोर्सेज का यहाँ पर डिफरेंट कट ऑफ होता है। लाइक जनरल कोर्सेज का भी अलग कट ऑफ रहता है और प्रोफेशनल कोर्सेज में भी BSc नर्सिंग का अलग कट ऑफ रहता है और B फार्मा का भी अलग कट ऑफ रहता है। तो इसीलिए कट ऑफ गेस करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। प्रीवियस ईयर्स का डेटा एनालाइज करके एक आइडिया हमें मिलता है कि इस स्कोर के अराउंड हो सकता है इस साल का कट ऑफ रहेगा, बट ये अप्रोप्रिएट नहीं होता है। ये हमेशा वेरी करता है, लेकिन एक अप्रोप्रिएट डेटा निकल कर आता है, उसी के अराउंड कट ऑफ रहता है। तो अगर हम सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको ओवरऑल डेटा प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आप किस पोजीशन पे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम जनरल कैटेगरी और ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे तो अगर आपका स्कोर 410 to 420 से अबोव है तो आप सेफ हो। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है कि ओवरऑल डेटा है। प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक B फार्मा, BSc नर्सिंग में ये नंबर और भी बढ़ जाता है। इसके बाद अगर हम RBA स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 395 to 410 जनरली सेफ स्कोर रहेगा। देन नेक्स्ट EWS स्टूडेंट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो वीक फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं उनका सेफ स्कोर 380 to 390 रहेगा। देन नेक्स्ट SC एंड ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे, अगर वो 360 to 370 मार्क्स में फॉल करते हैं तो उनकी सिलेक्शन हो सकती है, बट मेक श्योर ये एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स सेफ स्कोर में फॉल ही नहीं कर रहे होंगे। अब वो सोच रहे होंगे कि हमें सिलेक्शन नहीं होगी, अब हम अप्लाई ही नहीं करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग कि सिलेक्शन एंड कट ऑफ दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत डिफरेंस है। सिलेक्शन ऑब्वियसली कट ऑफ मार्क्स पे ही डिपेंड करती है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस सिलेक्शन मेनली डिपेंड्स ऑन द चॉइस फिलिंग। PM++ सारा चॉइस फिलिंग का गेम है। जिसको अच्छी चॉइस फिलिंग करनी आएगी उसकी सिलेक्शन कम मार्क्स पे भी हो सकती है। अलॉन्ग विद दिस सिलेक्शन कोर्सेज पे भी डिपेंड करती है कि कौन सा कोर्स आप चूज करोगे। बट यू डू नॉट वरी अबाउट चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के टाइम पे मैं प्रॉपरली आपको गाइड करूंगी कि कब क्या और कैसे करना है। फिलहाल के लिए ये था सेफ स्कोर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।